हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शन, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में बोला गया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग यूजिंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके हम लोगों को एंगल्स को ड्रॉ करना है, तो प्रोट्रैक्टर इसको बोला जाता है। प्रोट्रैक्टर से हम लोग का यूज़ करके हम लोग एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, तो प्रोट्रैक्टर, पेंसिल और ये रूलर का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो किसी भी एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर देंगे सिंपली यहाँ पर। जैसे पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री ए में हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, एक रे मान लेते हैं हमने ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर एंगल ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर दिए। पहले रे ड्रॉ करने के बाद इस रे का जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इस प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, इस प्रोटेक्टर का ये पॉइंट और इस रे का ये इंडिंग पॉइंट, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से ऐसे ओवरलैप हो जाना चाहिए। साथ में ये जो रे है, ये दिस रे, ये भी इसके ऊपर ओवरलैप हो जाना चाहिए। ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है प्रोट्रैक्टर में बना हुआ, वो भी ओवरलैप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो जगहों पर पी 30 डिग्री है, एक इधर 30 डिग्री है और एक इधर 30 डिग्री है। थोड़ा जूम करके हम दिखा देते हैं आपको, ये 30 डिग्री दो जगह पर है, यहाँ पर है 30 डिग्री और इधर है 30 डिग्री। तो कौन से वाला 30 डिग्री लेंगे हम लोग, जिधर माउथ ओपन रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि राइट साइड में माउथ ओपन करना रखना चाहते हैं किसका, एंगल का। तो क्या होगा, तो हम लोग का जो इन साइड वाले मेजरमेंट्स दिए हुए एंगल्स के, उसको लेना है। यानी ये 0, 10, 20, 30 इसको लेना है। तो यहाँ पर अगर हम राइट साइड में माउथ ओपन करना चाहते हैं तो ये वाला 30 डिग्री लेंगे, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ पर है 150, 30 एक ही जगह पर लाई कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग उस साइड से माउथ ओपन करते तो 150 होता है, ये हम लोग राइट साइड ओपन किए माउथ, इसलिए ये 30 डिग्री है। इन साइड वाला एंगल का मेजरमेंट लेंगे। अब ये जो मार्क कर दिए हैं उसको, और इंडिंग पार्ट जो है रे का, उसको दोनों को क्या करना है, हम लोगों को मिला देना है कुछ इस तरीके से। बस मिलाने से क्या हो जाएगा, हम लोगों का 30 डिग्री बन के रेडी हो जाएगा। सो दिस एंगल इज ऑफ द मेजरमेंट 30 डिग्री। अब हम लोग दूसरे में देखेंगे। दूसरा में फिर से हम लोग रे ड्रॉ कर देंगे। रे किसी भी लेंथ का रे हो सकता है, रे ड्रॉ कर देंगे। रे ड्रॉ करने के बाद यहाँ 67 डिग्री हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया है। तो 67 डिग्री बनाने के लिए फिर से प्रोटेक्टर में कौन से साइड से लेंगे हम लोग, प्रोटेक्टर में हम लोग कुछ इस तरह से लेंगे। इस तरह पहले ओवरलैप करवा लेंगे। ओवरलैप करवाने के बाद यहाँ पर ये ओवरलैप होना चाहिए, ये पॉइंट और ये रे दोनों ही ओवरलैप हो जाना चाहिए। ओवरलैप हो गया, उसके बाद 67 डिग्री, 67 डिग्री आप देख सकते हैं। 67 कहाँ है, ये है हम लोगों का 60, और ये पार्ट, ये 60 के बाद 1 2 3 4, ये 5, 65 हो गया। उसके बाद 2 यूनिट मेज़र करेंगे, 1 और 2, तो ये हो गया हम लोग का 67। यहाँ पर 67 हो गया। 67 हो जाने के बाद क्या करेंगे, उस पार्ट को और जो एंडिंग पार्ट है रे का, दोनों को हम लोगों को मिला देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब जो एंगल यहाँ पर फॉर्म किया है उसका नेम क्या है, नेम है ABC और मेजरमेंट है 67 डिग्री। ABC नेम है इसका, यहाँ पर A लिख देंगे। B एंगल, ABC में B ही मेन एंगल है, B जो मिड में लिखा हो रहता है वही एंगल का मेजरमेंट रहता है, और इधर C है। इससे पहले वाला क्या एंगल था, PQR। PQR में ये यहाँ पर हो जाएगा आपका P, ये P हो जाएगा, इधर Q हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। ये PQR है। आप चाहें तो यहाँ P लिख सकते हैं, यहाँ Q लिख सकते हैं, यहाँ R लिख सकते हैं। तो PQR इस तरह से बनेगा। अब C नंबर में हम लोगों को बोला गया है
MNO इज इक्वल टू 110 डिग्री मेजरमेंट का बनाना है। तो यहाँ भी रे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग रे ड्रॉ कर लेंगे किसी भी मेजरमेंट का। यहाँ मान लेते हैं रे ड्रॉ कर दिए। रे ड्रॉ करने के बाद ये जो रे है और ये दोनों ओवरलैप करवा लेना है हम लोगों को। देख सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं हम। ये ओवरलैप हो गया इस तरह से, ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो जाने के बाद क्या होगा, 110 देखना है कहाँ पर है। यहाँ पर इन साइड से लेंगे हम लोग, इन साइड में 110 यहाँ पर आ रहा है। राइट साइड में माउथ ओपन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर, अगर लेफ़्ट साइड में माउथ ओपन रखना चाहते हैं तो ये वाला 110 लेंगे आप। तो अब क्या करेंगे, वो जो पॉइंट आया है और एंडिंग पार्ट है, ये दोनों को क्या करना है हम लोगों को इस तरह से मिला देना है। ये मिला दिए तो ये जो मेज़रमेंट बन गया, ये कितना मेज़रमेंट हो गया, 110 डिग्री। और एंगल का नेम क्या है, MNO एंगल यहाँ पर हम लोग का बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर DEF में कितना कितना मेजरमेंट का एंगल्स हम लोग को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। डी में बोला गया है 175 डिग्री मेजरमेंट का, ई में 90 डिग्री का और एफ में 143 डिग्री का। तो उसी तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे किसी भी मेजरमेंट का। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट रे ड्रॉ कर देंगे किसी भी मेजरमेंट का। तो मान लिया हमने एक रे ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये रे ड्रॉ हो गया। अब रे ड्रॉ हो जाने के बाद क्या करना है हम लोगों को, प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल को ड्रॉ करना है। प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को मैच करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर ये मार्किंग हम लोगों को मैच कर लेना है और इस रे को भी ओवरलैप करा देना है। ओवरलैप कराने के बाद देखना है कि 175 कहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं 170 इधर है, यहाँ पर 170 के बाद ही 175 कहीं होगा। तो देखते हैं 175 कहाँ आ रहा है। 175 ये वाला पार्ट हो गया, 70 ये है और 75 ये जो निकला हुआ है। हर फिफ्थ पार्ट में जो है ये लेंथ जो है वो लाइन का ये जो मार्किंग रहता है वो ग्रेटर हो जाता है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 170 + 5 175 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का मार्किंग आ रहा है, इस तरह से मार्क कर देंगे, डॉट से मार्क कर देंगे। ये डॉट से मार्क करने के बाद स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लाइन सेगमेंट इस तरह से, रे हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे रे ड्रॉ कर दिए, ये रे ड्रॉ हो गया। यानी कि इस एंगल का मेज़रमेंट कितना है, 175 डिग्री है। और इसका नेम देना है हम लोगों को DEF। तो DEF नेम दे देते हैं। यहाँ पर D हो जाएगा, इधर मिड में E हो जाएगा और इधर F हो जाएगा। D और F को हम लोग प्लेसेस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को ड्रॉ करना है 90 डिग्री के मेज़रमेंट का। तो 90 डिग्री के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले रे ड्रॉ कर देंगे। एक रे को ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग ओवरलैप करवाएंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ। ओवरलैप करवाने के बाद ये देख लेना अच्छे से कि ओवरलैप हुआ है कि नहीं। ये पॉइंट और ये रे ओवरलैप हो गया। उसके बाद 90 एकदम मिड में होता है प्रोट्रैक्टर का, तो यहाँ पर 90 हो रहा है। बस इसको मिला देना है हम लोगों को इस तरह से कुछ, यहाँ पर हम लोग को मिला देना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और नेम इसका देना है 90 डिग्री को, इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। नेम देना है इसका X, या मिड में Y, और इधर क्या देना है Z। तो XYZ एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया वो हम लोग का बन के रेडी है। नाउ 143 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 143 डिग्री ड्रॉ करने के लिए भी उसी तरह का रे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। एक रे ड्रॉ कर दिए, रे हमने ड्रॉ कर दिया। रे ड्रॉ करने के बाद ओवरलैप करवाना है यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट और रे को। इस पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और रे को ओवरलैप करवा दिए कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। हाँ, ये ओवरलैप हो जा रहा है एक दूसरे पर। उसके बाद 143 कौन सा मेजरमेंट होगा, ये यहाँ पर 140 आ रहा है।
140 यहाँ पर आ रहा है, मतलब 3 काउंट और करना है हम लोगों को, 3 काउंट करना है। 3 काउंट कर लेते हैं। 140 के बाद 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 काउंट कर लेना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस वन। ये हम लोग का 143 हो गया। अब इस पॉइंट को और इसको हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से मैच करा देना है, ये पॉइंट और यहाँ पर इंडिंग पार्ट को मैच करा देंगे तो 143 डिग्री का एंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये 143 का एंगल बन गया। अब 143 डिग्री का, और उसका नेम दे देना RST। तो यहाँ R दे दिए, यहाँ S दे दिए और यहाँ पर T दे दिए। T और R का प्लेसेस चेंज हो सकता है, S का प्लेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि S जो मिड में रहता है वही एंगल का मेजरमेंट रहता है। और यहाँ मेजरमेंट कितना एंगल का, 143 डिग्री। तो ये हम लोगों के ऑल 6 एंगल्स बन गए। That's all. We will meet again in some other videos. Share this video with your friends and keep watching.